हेलो दोस्तों, शुक्रिया। लगातार जिस तरह से आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं उससे हमारा उत्साह भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हमने पिछली बार यूथ के अंदर जो आत्मविश्वास कमी की जो बात कही थी और उसमें कैसे रंगमंच अभिनय जो इस कमी को पूरा करता है, तो उसी कड़ी में मैं थोड़ा और आगे जाना चाहूँगा और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जिस पर शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि एक चीज़ और है जो हमारे आत्मविश्वास को लगातार कम किए जा रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। जानते हैं दोस्तों, वो क्या है? वो है हमारा भाषा ज्ञान। आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि भाषा कैसे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज को हमारी भाषा कौन सी है अभी? इंग्लिश, थोड़ी बहुत हिंदी। रीजनल लैंग्वेज तो जो है वो हमारे लिए वैसे ही मजाक का विषय है। लेकिन आप अगर गौर से देखें, सुने किसी को, तो 12, 15, 20 लाइनों के बाद आदमी इंग्लिश नहीं बोल पाता है। और वो बोलता भी ऐसा है कि किसी को समझ में नहीं आता है तो बार बार वो सॉरी 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 ये करता रहता है। तो 20 लाइनों के बाद हमारी इंग्लिश खत्म। हिंदी पर हमने कभी ध्यान दिया नहीं, तो जाहिर है कि हिंदी के जो भी शब्द हैं उनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। और रीजनल लैंग्वेज तो हालत ये है कि अगर घर में कोई बच्चा बोलता है तो माँ उसको बोलती है कि नहीं हिंदी में बात करो, और वो हिंदी भी बहुत गंदी सी होती है। तो जब हमारा किसी भी लैंग्वेज पर कोई कमांड ही नहीं है, हमारे मुंह में वो शब्द ही नहीं है, तो हम किसी से क्या बात करेंगे? और जब ये नहीं कर सकते हैं तो धीरे 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 हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। आत्मविश्वास क्या, आज अगर आप दूसरी तरह से अगर इसको देखना चाहें तो यही है कि धीरे धीरे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर इमोशन खत्म हो गए। इमोशन खत्म होने के पीछे भी यही शब्द हैं, क्योंकि हमें शब्दों की तासीर ही पता नहीं। तो होता यह है कि हम इन शब्दों से जितने दूर होते गए उतनी हमारी भावनाएं कमज़ोर होती गई, हमारी ज़बान कमज़ोर होती गई, और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक दूसरे के ऊपर दोष दे रहे हैं कि यार अभी माहौल ऐसा है, अभी ये ज़माना ऐसा आ गया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि हम अपनी जो विरासत है हम उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। कभी हिंदी को अच्छी तरह से पढ़िए, कोई भी एक लैंग्वेज आप पुराने लोगों को उठा के देख लीजिए, उनकी अपनी कोई भी एक लैंग्वेज पर, चाहे वो राजस्थानी रीजनल कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, इतनी ज़बरदस्त पकड़ होती थी कि हम उनको सुनते जाते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या कोई ऐसा है जिसको सुनने में इतना मज़ा आए? नहीं ना, क्योंकि किसी की इतनी पकड़ ही नहीं है। अब जब पकड़ नहीं है, 12-15 लाइनें इंग्लिश की, 5-7 लाइन हिंदी की, उसके बाद हमारा जो भी बोलना चालना है वो ख़त्म। हम इंतज़ार करते हैं कि कब इस आदमी से छुटकारा मिले और मैं यहाँ से रवाना हूँ। तो यही जो चीज़ें हैं कि हम धीरे 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 हमारा आत्मविश्वास कम होता जाता है और हम इसकी वजह कहीं और जगह तलाशते हैं। जबकि अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, जितने ज़्यादा शब्द हमारे अंदर आएंगे, हम उतना बोलने में और अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। और शायद यही चीज़ है कि थिएटर इकलौता एक माध्यम ऐसा बचा जो लोगों के मुंह में इस तरह ज़बानें डालने का काम भी करता है। मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। थिएटर करके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हम शब्दों को लेके, हमारी भाषा को लेके हमने अपने आप को कितना गरीब कर रखा है। एक बार थिएटर करके देखें। इसके साथ ही आगे भी इसी तरह की और बातें करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा ज़रूर, जाइएगा कहीं मत। शुक्रिया।